कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेल कोर्स फ्रॉम जीरो टू हीरो के लेसन 7 में स्वागत बा। यह वाला सीट जो हमनी के बनाइम जा ये टीचर स्पेशल एक्सेल सीट बा। स्टूडेंट के ग्रेड सीट बनाइम जा और ए वीडियो में हम लोग काउंट काउंट ए वी लुकअप फंक्शन के रिवीजन, इफ एंड और ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल कइल जाला और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का होखेला और ओकरा कैसे इस्तेमाल कइल जाला ई देखम जा। तो ये रहल हमार सीट। अब इस सीट में देख के ही समझ में आ जाए यहाँ पे स्टूडेंट लोग के नाम रखल बा, उनकर अटेंडेंस यहाँ रही, पहिल का टेस्ट में कितना ग्रेड आइला, मार्क्स आइला रखाई, टेस्ट 2 में कितना ग्रेड आइला वो रखाई और इन दोनों के एवरेज यहाँ पे रही और डिपेंडिंग ऑन देयर अटेंडेंस एंड एवरेज रिजल्ट आई। और वो कैसे कैलकुलेट करम जा, यहाँ पे दिहल बा कि जौन स्टूडेंट के एवरेज 6 से ज़्यादा बा यानी ग्रेड और अटेंडेंस 70% से ज़्यादा बा ओकरा पास हो गई। जौन स्टूडेंट के अटेंडेंस 50% से कम बा और एवरेज भी 4 से कम बा ग्रेड, उ फेल कहाँ है। और बाकी जितना लोग बा यानी कि जेकर एवरेज या तो 4 से ज़्यादा बा लेकिन अटेंडेंस 50% से कम बा एंड वाइस वर्सा, वो लोग जो बा फाइनल टेस्ट माने ई दोनों कंडीशन जे सेटिस्फाई ना करी ओकरा एक बार फिर टेस्ट देवे का मौका मिली। तो ये डिसाइड कीजिए। अगला सीट पे अटेंडेंस रखल बा स्टूडेंट के, ये क्रॉस मतलब वो दिन प्रेजेंट रहले हा, क्रॉस नहीं के मतलब प्रेजेंट ना रहले हा। तो एक एक करके चीज़न के आगे बढ़ल जाओ। तो सबसे पहले हम निकालम कि टोटल नंबर ऑफ क्लास कितना भइल बा। एकरा खातिर हम जौन फार्मूला यूज करम वो हटे काउंट। अब काउंट पे यदि हम होवर करी तो दिखावता ये वो सेल गिनेला जेकरा अंदर नंबर होके और इंसिडेंटली नंबर के अलावा डेट के भी काउंट करेला। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बा ई बाटे कितना ठो क्लास भइल बा। तो अगर हम काउंट पे डबल क्लिक करी और यहाँ पे जाके जो वैल्यू बा ए वैल्यू में फ्रॉम 2 टू ए सेल तक अगर हम सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करके ओके दबा दी तो दिखा देलस 8। तो टोटल 8 क्लास भइल रहे। अगर हम यहाँ पे अगर नया इंसर्ट कर दी कोई डेट से 6 फरवरी के अलावा हमारे 7 फरवरी की क्लास भइल रहे तो देखो अभी चूंकि ऐड के लिए बनी तो ब्लैंक बा ये ऐसे अभी भी काउंट 8 ही बा। एज सून एज आई पुट अ डेट हियर ओकर इंक्रीज बढ़ जाई। तो हम यहाँ पे डेट दे देते नहीं, माना हम 7 फरवरी दे देते नहीं तो हम देम 7 फरवरी राइट। तो 3/7/2025 से। तो अगर हम ऐसा दी तो देखा 7 मार्च, ओके 7 मार्च गलत नहीं, मार्च ना फरवरी देवे के चाहिए अच्छा लगी। तो काउंट 9 हो गई। तो अब ब्लैंक स्पेस छोड़ के नंबर्स के वो काउंट करेला। तो काउंट फार्मूला इस तरीका से काम करेला, जितना सेल सेलेक्ट के लिए बड़ा ओकरा में नॉन ब्लैंक न्यूमेरिकल वैल्यूज या डेट के काउंट करके वो बता देवेला। अब हर बच्चन के अटेंडेंस निकाल जाओ तो जैसे अजीत लाघड़ी कितना दिन आयल बड़े तो एक तो बाकी आप हाथ से गिन लो, दूसर का आप काउंट फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पे भी अगर हम काउंट लगाई और काउंट में पैरामीटर्स देवे के टाइम यहाँ से लेकर के शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक दे के ब्रैकेट बंद करती हैं और एंटर दबाई तो देखा अटेंडेंस 0 बताता। ऐसा काहे कि ये जो एक्स बा ये नंबर ना हो। अब एकरा से बचे खातिर ये इश्यू से बचे खातिर का कइल जा सकता। एक तो उपाय बा कि एक्स ना मार करके जौन दिन के हुआइल बा ओह दिन के 1 मार्क करा तो ओकरा काउंट कर ली। लेकिन अगर केहू 1 ना यूज करके अगर क्रॉस ही एक्स ही यूज कइल चाहो तो का करे के होई। तो एगो दोसर फंक्शन बा जेकर नाम हटे काउंट ए। अब काउंट ए का करेला, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। अगर नॉट एम्प्टी बाड़ा तो वो गिनती दे दी। तो जैसे एक्स नॉट एम्प्टी चीज खाली नहीं है तो करे गिन ली। तो अगर हम यहाँ पे आके एंटर दबाई तो देखा अटेंडेंस 7 करेक्ट। तो ए तरीका से ये काम करेला। अब हम चाहम कि ये फार्मूला रिपीट हो जाओ सब कोई के बीच में तो एक जस्ट ड्रैग कर दें तो सबके अटेंडेंस हमारा मिल गई है, इतना दिन आइल बड़ा है, इतना दिन आइल बड़ा। अब ई अटेंडेंस हो गई तहार के कितना दिन आइल बा। लेकिन अगर ये अटेंडेंस परसेंटेज में चाहेंगे कि अगर कितना परसेंट अटेंडेंस बता का करे को होई। अमित भट्ट 8 दिन आइल बाड़े बटा कितना दिन में 9 दिन में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस में। तो 8 क्लास में आइल बड़े आउट ऑफ 9 क्लासेस। तब हम का करम यहाँ पे पहले तो हम बाकी डिलीट कर दें, पहले एक फार्मूला के ठीक करी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जहाँ फार्मूला हमने के लिखा था वहाँ हम बाई दे के लिख दें अपन ये वाला सेल, ये B11। अब B11
हमार ठीक बा, लेकिन जब हम एकरा के नीचे की ओर ड्रैग करम तो ये जो 11 बा ये 12 हो जाई, फिर 13 हो जाई, तो एकरा के लॉक करे के पड़ी। तो हम यहाँ पे डॉलर दाग दें, तो ये हम सेल के लॉक के देनी। अब अगर हम एंटर दबाई तो हमार वैल्यू जो बा परसेंटेज में मिली। अगर हम एक कुलीन के ड्रैग कर ली, पकड़ के ड्रैग कर देनी, नाउ ड्रैग करते हैं ये सब कोई के परसेंटेज कैलकुलेट कर ला। जैसे 9 दिन में ये कितना दिन आइल बा, 1 2 3 4 5, तो 5/9 कैलकुलेट भेल बटे, तो 0.5 ठीक होता। अब हम चाहते नहीं यहाँ जो इतना डेसिमल बाई डेसिमल में ना देके इस सारा के सारा रिजल्ट हमारा परसेंटेज में आओ, तो हम सारा सेल क्लिक करम और क्लिक करके Ctrl+1 प्रेस करम तो फॉर्मेटिंग में आ जाई, और यहाँ पे हम एकरा के परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। और 2 डिजिट हमरा ना चाहिए, 1 डिजिट चाहिए, तो इक्वल टू करम, ये हमारा परसेंटेज में निकलेगी। तो इस तरीका से हमनी के अटेंडेंस परसेंटेज कैलकुलेट कर लेम जा। अब नेक्स्ट ये सीट पे हमारा सारा काम हो गइल बा, तो अगला सीट बाटे ये वाला सीट। यहाँ पे अटेंडेंस ओह सीट से ले आके पॉपुलेट करावे के बा। अब ये कैसे कर लीजिए, एक तरीका तो बा कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट के ऑर्डर और यहाँ पे स्टूडेंट के ऑर्डर सेम होके, तो हम डायरेक्ट रेफरेंस यूज कर ली। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखी इक्वल टू, और इक्वल टू देला के बाद ए शीट पे जाके इनका के सिलेक्ट कर ली और हम एंटर दबा दी, तो ये आ जाई। और एक बाद अगर हम ड्रैग कर दी नीचे की ओर तो सारा का सारा पॉपुलेट हो जाए। बट ये गलत तरीका बा, बाई चांस अगर कोई इंसर्ट कर दिलस या ऑर्डर सेम नहीं है तो ये तरीका काम ना आई। तो एह तरीका के अलावा हमने क्या यूज कर सकते हैं, एह तरीका के अलावा हमने के वी लुकअप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे वो नाम के हेल्प से सर्च करिए दूसरा शीट में। तो हम वी लुकअप क्लिक करके एफएक्स ऑप्शन में जाए, यहाँ पे हम का खोजता नहीं, तो हम हेकरा खोजता नहीं, तो हम यहाँ जाए और एकरा के सेलेक्ट कर लें। अच्छा, हम कहाँ खोजतनी टेबल के सोर्स का बा, तो हमारे टेबल के सोर्स बटे अटेंडेंस शीट पे फ्रॉम हियर टिल हियर। ठीक, हम ए बीच में खोजतनी वो डेटा के। हमारा डेटा कितना नंबर इंडेक्स पे बा, तो हमारा अटेंडेंस शीट शुरू भइल है यहाँ से, और हमारा डेटा कहाँ पे बटे, हमारा डेटा यहाँ पे बटे। तो गिनती गिन ला, तो ई होखेला 5 6 7 8 9 10 11, 11th पे बाटे, तो हम यहाँ देते हैं 11, और ये वाला पे हम देते हैं फॉल्स कि भाई हमारा डेटा सॉर्टेड नहीं है। तो ये सारा एकदम एग्जैक्ट मैच लाई। तो देखो ये काम कर गए, काम करा था एज सस्पेक्ट एकदम मस्त। अगर हम आई तो फार्मूला देखा A9 से लेके K15, और ऊपर में अगर हम देखी तो A3 से लेकर K15। तो ये बेसिकली सेल भी ड्रैग करा था, तो हमारा सेल ड्रैग ना चाहिए, A9 होको कोनो दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हमरा हाँ A9 होको, बट ये जो अटेंडेंस वाला सीट बा ये पूरा सेल रहो, ये चेंज हो जाता था। ये चेंज ना हो खातिर हमारा क्या करे के पड़ी, लॉक करे के पड़ी करके। तो हम Ctrl+G करके स्केप कर देता नहीं, और ये मिटाई। हाँ, पहला फार्मूला ठीक कर जाओ। तो अटेंडेंस सीट के डॉलर एस के थर्ड वाला से डॉलर के 9th इंडेक्स तक। अब अगर हम एकरा के एंटर दबा दी, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फार्मूला। आई विल चेक, नो वरीज। ओ, तो हम एक जगह स्टार दिले बनी, तो करके हम ठीक करम। तो हम अगर यहाँ जाएं और यहाँ पे लिखें डॉलर, और फिर अगर हम एंटर दें तो ये करेक्ट हो गया। अब अगर हम ड्रैग करम आगे, अब अगर हम नीचे भी अगर जाएं और यहाँ पे देखें तो हमारा A3 से लेके K9, A3 यानी से K9 यानी A3 यानी देश से K9 तक ये पूरा हिस्सा सिलेक्ट बा। वरना वो क्या करता है, लास्ट वाला खाली यहाँ से इतना में खोजत रहे, बाई चांस अगर वो पहले होके तो ना मिली। ऐसे हमारे जो रेंज बटे जहाँ पे लुकअप कइल चाहते नहीं वो कांस्टेंट रहे, ओकरा खातिर सेल लॉक कर देनी। नेक्स्ट काम बटे हमारे कुछ एगो यहाँ पे ग्रेड बैठाओ, तो हम कुछ एवरेज ग्रेडिंग कर देते नहीं। तो हम लिख देते 4 5 6। तो ये मार्किंग बा। अब एवरेज कैसे कैलकुलेट कर जाओ ग्रेड के, बहुत इजी बा। एक तो तरीका बा इक्वल टू देके एवरेज, दूसर का तरीका हमने के खुद अपन मैथमेटिकल फार्मूला भी लिख सकते नहीं जा। तो अगर हम यहाँ पे लिखी इक्वल टू, और इक्वल टू देने के बाद अगर ब्रैकेट खोल के ये वाला सेल ले ली प्लस एक बाद वाला सेल नहीं, कहें कि हमारा पता बा यही दो जन बढ़े, और एक डिवाइड बाई 2 कर दी तो भी हमारा वैल्यू मिल जाए। ये दोनों 4 और 8 के एवरेज कितना बा 6, और अगर हम एक ड्रैग कर दी तो बाकी सब लोग के भी एवरेज निकल सकता है। दूसरा तरीका का रहा इक्वल टू देके एवरेज देके ये दोनों सेल सेलेक्ट के पे हो जाए, फिर ड्रैग के पे हो जाए।
तो ऐसे ही आदमी काम कर सकता। अब बात आओ तटे के रिजल्ट्स कैसे कैलकुलेट कइल जाओ। तो रिजल्ट्स कैसे कैलकुलेट हुई, रिजल्ट कैलकुलेट करे से पहले हमने के जाने के हुई कि इफ एंड और ऑपरेटर का हटे। तो इफ ऑपरेटर के हम एगो मैजिक दिखाओ तनी, पहला वाला ले लिहल जाओ कि अगर स्टूडेंट के मार्क 6 से ज़्यादा बा तो ओकरा के बोला कि वो पास बा। अगर हमरा खाली अतना चीज़ लिखे के होई तो कैसे लिखल जाई, तो हम यहाँ लिख लेतानी बेस्ड ऑन एवरेज। बेस्ड ऑन एवरेज का रिजल्ट आवता वो हम यहाँ रखें, ठीक बा। तो बेस्ड ऑन एवरेज जो रिजल्ट आई वो हम यहाँ रखल चाहते हैं। तो कैसे लिखाई, एक खातिर लिखाई इक्वल्स टू इफ। इक्वल्स टू इफ में यदि जायल जाओ, अगर हम एक ऊपर क्लिक करी तो दिखी ये लेवेला एगो लॉजिकल टेस्ट। अगर ई बेसिकली कंडीशन जौन चेक कल चाहता रहा, ओकरा बाद का करे के बा यदि तहार लॉजिकल टेस्ट पास हो गई और ना तो का देवे के बा अगर फेल हो गई। टर्नरी ऑपरेटर करा कहल जा सकता। 3 गो चीज बा एकरा में, अगर ये टेस्ट पास केलस तो हई होई, ना पास केलस तो हई होई। कैसे, जैसे एवरेज 6 से ज़्यादा होके चाहिए, एवरेज हमारे यहाँ बा तो हम एकरा के सेलेक्ट करम, और ये यदि 6 से ज़्यादा बा तो हम कॉमा दे के लिखम जो हमरा लिखे के बा। का लिखे के बा, हमरा लिखे के बा सक्सीडेड। तो हम ये वाला टेक्स्ट दिखावल चाहतनी तो हम ये दिखाई, और नहीं तो का दिखावल चाहतनी, नहीं तो हम दिखावल चाहतनी फेल्ड। दैट्स इट। अगर हम एंटर दबाई तो ये दिखावता फेल्ड। काहे काहे कि 6 आइल बा, 6 से ज़्यादा नहीं है। अब एकरा में जो ये दो ठो बा A12 और A13, ये तो एब्सोल्यूट रेफरेंस होके चाहिए, ई बदले के ना चाहिए। तो हम एकरा के लॉक कर देता नहीं, तो हम लिखम $A $12 और सेम $this एंड $13। अगर हम इतना लिख के बाहर जाके एंटर दबा दी तो हमारे फिर से रिजल्ट में कोई दिक्कत ना होगी चाहिए। अब हम एकरा के ड्रैग करम तो हमारा पता चल जाई कि बेस्ड ऑन एवरेज ग्रेड के पास के लेवा, के फेल के लेवा। तो बेस्ड ऑन ग्रेड सिर्फ ये बच्चा पास के लेवा, बाकी लोग फेल के लेवा। यही तरीका से अटेंडेंस वाला भी हमने के लिख सकता नहीं जा। तो बेस्ड ऑन अटेंडेंस के पास के लेवा, तो बेस्ड ऑन अटेंडेंस, ठीक बा। तो अगर हम बेस्ड ऑन अटेंडेंस वाला कंडीशन लिखे जाए तो हम इतना मेहनत ना करो, हम एकरा का बेसिकली कॉपी कर ले। कॉपी करके हम यहाँ आए, ओके माय बैड, आई विल डू दिस, बस निकल जाए हम। हाँ, यहाँ आके हम पेस्ट करम करके जस्ट चेंज का करम, वो E3 के कंपेयर करते रहे। E3 यानी एकरा। अब हम क्या कंपेयर करते नहीं अटेंडेंस के, यानी हम B के कंपेयर करते नहीं। तो हम लिखम B3। अगर B3 हमार परसेंटेज में 70% यानी 0.7, तो अगर B3 हमार 0.7 से बड़ा बा तो बोला पास, नहीं तो बोला फेल। तो अगर हम एकरा के ड्रैग करी तो हमारा पता चल जाए अटेंडेंस के हिसाब से के पास बा के फेल बा। तो जैसे अटेंडेंस में एक 70% से ज़्यादा बा पास, 70% ज़्यादा पास, ये दोनों फेल वालों, ये भी फेल बा, ये 0.8% वाला पास। तो एक तरीका से हमने के पता चला सकते हैं। तो हमने के समझ में आ गई कि इफ ऑपरेटर कैसे काम करला। अब जानल जाओ एंड ऑपरेटर का। तो एंड ऑपरेटर बेसिकली इफ में हम लोग एक ही लॉजिकल कंडीशन दे सकते नहीं जा, एंड में मोर देन वन लॉजिकल ऑपरेटर दिया जा सकता। जैसे अगर हम यहाँ लिखी एंड और एक पे डबल क्लिक करी तो यहाँ पे हम ये दोनों कंडीशन पास कर सकते नहीं। दोनों कंडीशन मतलब पहला कंडीशन कि भाई साहब ये जो बा 0.7 से ज़्यादा हो कॉमा, और एवरेज जो बा 6 से ज़्यादा हो। ये दोनों कंडीशन डाल के अगर हम एंटर दबा दी तो ये बता दी फॉल्स, यानी दोनों में से कोई भी अगर कम बा फेल कैलस तो फॉल्स हो जाए। यानी एकरा ट्रू आवे खातिर दोनों ट्रू होके चाहिए। अब एकरा के अगर हम ड्रैग कर दी नीचे तक तो एकरा हिसाब से सब कोई फेल बा अल्टीमेटली। पास कब होगा जब दोनों से ज़्यादा हुई। अब दोनों में ज़्यादा कैसे हुई, एकरा के थोड़ा बढ़ावल जो कोनो के। तो अगर हम एकरा के 6 कर दी तो 8 और 6 के एवरेज 7 होखेला। तो देखा ये ट्रू हो जाए, दोनों पास यानी ट्रू। और केहू के पास करा दिया जाओ तो फेल्ड 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 यानी सब ही कोई फेल्ड बा। तो यहाँ ये सक्सीड के लिए बा, एकरो के सक्सीड करा दी। परसेंटेज हम बढ़ा ही बा, एकरा के हम कर देते नहीं 5 और 7 के एवरेज होखेला तो यहाँ 7 कर देते हैं। 7 के 7 एवरेज 7। तो जैसे ये पास हो गए। तो ये तरीका से अब एक इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते नहीं, तो
यहाँ पे सक्सेस चेक करे खातिर 2 चीज़ चेक करे के रहे। ये भी 6 से ज़्यादा होके के चाही, अटेंडेंस भी 7। जो ये 2 अलग-अलग लिखल बा एकरा के एक में लिखे के रहे। तो ये हम कैसे कर सकतानी? ये हम ऐसे कर सकतानी, यहाँ लिख के दिखावतानी। तो हम बेसिक भाषा में हम कॉपी करके दिखावतानी। अगर हम ये वाला कंडीशन लिही, अगर हम ये वाला कंडीशन यहाँ पेस्ट करी, ये कंडीशन का बा कि अगर E3 यानी एवरेज 6 से ज़्यादा बा तो सक्सीड न तो फेल। तो हम लिखल चाहतनी अगर 6 से ज़्यादा और परसेंटेज जो बाटे अटेंडेंस के 70% से ज़्यादा होके तो ऐसा करी है। यानी यहाँ पे हमार का लागी, यानी यहाँ पे हमार ये जो एंड ऑपरेटर लिखनी है वो लागी। तो हम ये एंड ऑपरेटर के भी कॉपी कर लेता नहीं, और अब हम दोनों के मिला दें। तो अगर हम यहाँ आई और ए वाला कंडीशन में जो हम एक चीज़ चेक करत रही, अब एकरा बदले 2 गो चीज़ चेक करम विथ एंड। तो अगर अच्छा यहाँ से इक्वल टू हटा देवे के भाई, तो अगर B3 0.7 से ज़्यादा बा, B3 यानी दिस अटेंडेंस, एंड E3 यानी एवरेज 6 से ज़्यादा बा, तो ऐसा करा का करा के सक्सीड प्रिंट कर दा। अगर हम एकरा पे बाहर आके एंटर दबा दी, ये देखा सक्सीडेड दिखावता। तो कौन कौन सक्सीडेड हुई फाइनली? जॉन जॉन ट्रू बा वहाँ सक्सीडेड दिखी हमने के, ना तो फेल दिखी। तो अगर हम एकरा के ड्रैग करी नीचे तक तो हमरा दिखी कि 2 जन सक्सीड के लिए बा। बट हमनी के 2 ही चीज़ चेक करतन, जो सक्सेस या फेल, लेकिन यहाँ पे 3 तरीका के चीज रहे। तो एकरा खातिर जो हमनी के यूज करम जा ओकरा कहल जाला नेस्टेड इफ। अभी नेस्टेड इफ का होखेला? नेस्टेड इफ के मतलब भइल, तो जब हम इफ के अंदर फिर से एक बार इफ चेक कइल चाहत नहीं, जैसे अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कैलस, यानी कि हमार अटेंडेंस 70% से ज़्यादा और ग्रेड 6 से ज़्यादा होके तो सक्सीड। लेकिन ओकरा बाद हम फिर चेक करम कि अगर अटेंडेंस 50% से कम और एवरेज 4 से कम बा, तो वो हम कैसे चेक करम? यहाँ पे आके जहाँ हम फेल वाला कंडीशन लगावत नहीं, और जब फिर से एगो इफ लिखम, तो हम लिखम अगर, और अगर मैं का चेक करिए, अगर मैं चेक करी एंड, जैसे क्योंकि 2 गो हमरा चीज़ चेक करे के बा, का एगो अटेंडेंस चेक करे के बा, एगो एवरेज। यही से हम इफ के अंदर पहला जो ऑपरेटर लिखा था नहीं, वहाँ हम लिखम एंड। तो हम लिखम कैप्स में एंड, और एंड में का कंडीशन रही? तो एंड के अंदर कंडीशन रही सेम, हमार अटेंडेंस 50% से कम होके के चाहिए। तो हम लिखम दिस लेस देन 50% यानी 0.5, कॉमा। दूसरा का चेक करेगा बाकी एवरेज 4 से कम, एवरेज हमारा हाई है, तो हम लिखम एवरेज यदि 4 से कम होके, तो हमारा का करे के बाद, तो हम एंड के बाद कॉमा दे। अब देखिए हमारा के बोलता है एरर बा, बिल्कुल एरर बा, हमरा पता बा। तो हम यहाँ पे एंड के बाद निकल के हम देम कॉमा, और अब हम यहाँ पे कंडीशन बताइम का दे दा, अगर ऐसा होता है तो फेल्ड बतावा। अब फेल्ड किसे बतेबा? एक तो तरीका रहा जिसे हम ओकरा के लेके लॉक कर देनी है, दूसर का तरीका से हमने के डायरेक्ट लिख भी सकतन जा। तो हम यहाँ लिख सकतनी फेल्ड, और फेल्ड अगर नहीं खे यानी ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई ना करला, तो का दे दा, तू दे दा फाइनल टेस्ट। अब अगर हम बाहर निकल के एंटर मारी और अगर हम एकरा के ड्रैग करी, तो ये हमने के दिख जाता कि केकरा केकरा फाइनल टेस्ट मिलल बा, के फेल बा एंड सो ऑन। अब फेल होके खातिर का कंडीशन रहा कि 50% से अटेंडेंस नीचे होके, के होके 50% से नीचे बा, एकर बा। तो एक तरीका से हमने के अब देखा के सक्सीड बा, सक्सीड जे बा ओकर देखा एवरेज 6 से ज़्यादा बा और अटेंडेंस 0.7 से ज़्यादा बा। जो फाइनल टेस्ट बा ओकर अटेंडेंस तो 7 से ज़्यादा बा, बट एवरेज 6 से ज़्यादा नहीं है, ऐसे फाइनल टेस्ट में बा। फेल के भइल बा, फेल जो भइल बा ओकर एवरेज 3.5 बा यानी 4 से कम, और परसेंटेज जो बा अटेंडेंस के 0.5 यानी 50% से कम बा, तो वो फेल भइल बा। तो अगर हम ये फार्मूला के कॉपी कर ली और कॉपी करके हम यहाँ डाली एंड देन आई ड्रैग इट, तो बाकी भी ठीक हो गया। तो एक तरीका से कर लेनी। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने के करे के बा कि यहाँ पे जो रिजल्ट आवता वो देखे में थोड़ा फीका फीका लगाता था, कलर कोडेड हुई कि सक्सीडेड ऐसे ग्रीन कलर, फेल्ड जो बा ऐसे लाल कलर, और फाइनल टेस्ट वाला पीला कि यू आर ऑन वेटिंग, आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं। एक खातिर जो न्यूज़ हुई ओकरा कहल जाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग खातिर हमरा जितना दूर लगाओ ओकरा सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करम और हाईलाइट सेल रूल्स में जाके इक्वल टू पे क्लिक करम।
अब इक्वल टू के मतलब होखेला कि अगर ई यहाँ पे लिखल चीज़ के बराबर होखी तो यहाँ हम लिखम सक्सीडेड, SUCCEEDED। तो सक्सीडेड लिखम तो देखा दूगो मैच हमरा के दिखा देलस, ना तो हम डायरेक्टली यहाँ से लेके कोई एक ठो सेल सेलेक्ट कर सकत रही, तो ओकरा से जितना लोग मैच आई तो उ लोग ऐसन कलर। अब का कलर होके सक्सीड होखला पे, तो सक्सीड होखला पे ग्रीन फील होके डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो अगर हम एकरा करके इक्वल टू कर दी तो वैसन दिखे लगी। यही तरीका से हमरा एगो और फॉर्मेटिंग ऐड करे के पड़ी, तो हम फिर से जाइम इक्वल टू एगो और नया रूल ऐड करम। का नया रूल ऐड करम वो दिखा देते हम कि अगर फाइनल टेस्ट से हमारा टेक्स्ट मैच करता तो हम यहाँ जाइम, क्लिक करम। अब देखा ये ऑटोमेटिकली लॉक कर दिल बा एकरा के। तो अगर एकरा से मैच करे तो कैसन रंग होके के चाहिए, पीला रंग होके के चाहिए। तो अगर हम एकरा करके ओके कर दी तो ये ले ली, बट एगो एरर बा। वो एरर का बा, तो वो एरर ये बा कि यहाँ पे जो हम फाइनल टेस्ट लिखले बानी और यहाँ पे जो फाइनल टेस्ट लिखले बानी ओकर रंग ओकर केस और स्पेस में अंतर बा। तो एकरा के सुधारे खातिर दो तरीका बा, या तो हम पहला फार्मूला ठीक करके खाली फिर से ड्रैग कर दी, तो हम वही करम। तो हमने इतना डेटा डिलीट करम और पहला के जाके फार्मूला सुधारम। ये जो फाइनल और टेस्ट के बीच में एगो स्पेस रहा, अब हम इतना लिख के एंटर दबा दी तो ये सक्सीडेड तो दिखा होता। अब हम ये फार्मूला के ड्रैग कर लें पूरा नीचे तक। अब अगर हम यहाँ तक आई नहीं तो देखो फाइनल टेस्ट हमारी कलर। अब फेल्ड वाला खातिर रूल ऐड करेगा हुई, तो फेल्ड वाला खातिर रूल ऐड करे खातिर सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एगो नया इक्वल टू के जोड़ा जौन होखे कि भाई अगर फेल्ड से मैच कैलस तो का कर दा, लाल रंग से रंग दा। एगो और तरीका बा, अगर केहू इतना मेहनत नहीं कइल चाहत और हम यहाँ पे आके इतना सेलेक्ट करी और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कलर स्केल्स में जाके कोई एगो स्केल चुन ली, तो वो ऑटोमेटिकली ये पूरा डेटा के एवरेज कैलकुलेट करके वो एवरेज से जितना लोग नीचे रही वो लोग के लाल रंग वाला शेडन में जात जाई, जितना नीचे उतना डार्क लाल, और जितना ऊपर जेब पीला से शुरू करके धीरे धीरे डार्क ग्रीन की ओर लेते जाई। और यहाँ पे ऐसा बहुत सारा स्कीम बा, वो स्कीम में से चुनल जा सकता कि कैसन फॉर्मेटिंग चाहिए। तो कलर स्केल्स में जाके ओवर करके देख सकता रहा अलग अलग स्केल। तो अगर केहू के खुद से नहीं डिसाइड करे के तो वो ऑटोमेटिक वाला सेलेक्ट कर सकता। ये वीडियो में इतना ही, मिलल जाओ अगले वीडियो में।